फारूक हबीब साहब, जब जून में बजट आया पिछले साल तो उस बजट में कुछ बहुत अच्छी चीज़ें थीं जिनकी तारीफ PMLN से भी हुई थी, जैसे मिफ्ता इस्माइल साहब जैसे लोग हैं उन्होंने भी तारीफ की थी और इंडस्ट्रियलिस्ट बड़ा खुश हुआ उस वक्त के कुछ अच्छी। अब इंडस्ट्रियलिस्ट के अंदर भी परेशानी है। जब गन्ने का सीज़न आया तो और गंदम का सीज़न आया तो काश्तकार आपसे, किसान बहुत खुश हुआ कि उसे शुगर माफिया या शुगर मिल ओनर के शिकंजे से उसकी जान छूट रही है, उसको अच्छी कीमत मिल रही है, उसे गन्ना बिक रहा है। आज काश्तकार भी आपसे नाराज और खफा है, वो कह रहा है हमें खाद महंगी मिल रही है, बिजली महंगी है। तो आप 2-4 महीने लोगों को खुश रखते हैं, अगले 6 महीने लोग फिर आपसे नाराज हो जाते हैं। नहीं देखें, नाराजगी का कोई मामला नहीं है। देखें, हमें पूरा सच बताना चाहिए ना, पूरा सच नहीं ये बताएंगे आपको। मैं आपको बताता हूँ, ये कहते हैं जी कि जॉयलेस जो है वो ग्रोथ है। मैं आपको वर्स्ट के सिनेरियो आप देखें कि भारत के अंदर ग्रोथ नेगेटिव, बरतानिया में ग्रोथ नेगेटिव, अमेरिका की इकोनॉमी में चैलेंजेस, उनकी इन्फ्लेशन 7%, आज जो है वो 40 साल जर्मनी के महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए, 25 साल फ्रांस की महंगाई के रिकॉर्ड टूट गए। दुनिया में $6 वाली LNG $40 पे चलेगी, $50 वाला कोल $250 पे चला गया, $40 फी बैरल वाला जो पेट्रोल $85 के ऊपर पहुंच गया। आलमी सतह के ऊपर जो है वो इस टाइम कीमतों का एक बहुत बड़ा बहरान इशू आया हुआ है। वो खुर्दनी तेल जिसमें हम खाना पकाते हैं वो $400 फी टन वाला $1300 के ऊपर चला गया। जो कंटेनर $2000 में आता था इंपोर्ट लेके, वो $10,000 में आना शुरू हो गया। सप्लाई लाइन चेन डिफरेंट हो गई। ये तमाम तर चीजें कोविड के दौरान हुई है। किसी हुकूमत ने यहाँ जो चैलेंजेस बता रहे हैं, किसी हुकूमत को मुल्क बैंक डिफॉल्ट नहीं मिला था। जो $7 अरब के रिजर्व रह गए थे वो मुल्क बैंक डिफॉल्ट पे था। हमें कोविड का चैलेंज का सामना, आलमी सतह पर कीमतों का सामना, अफगानिस्तान की जो है उस दौरान जो इनखला हुआ अमरीकी अफवाज का, अफगानिस्तान का भी जो वहां का इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान के ऊपर आना शुरू हो गया। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो हमारी ये ग्रोथ है उसमें सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्राइस इम्पैक्ट आया है। भाई प्राइस इम्पैक्ट आया हो तो मुझे आप ये बताएं कि फैसलाबाद का इंडस्ट्रियलिस्ट क्यों कहता है कि मुझे लेबर नहीं मिल रही? वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों हो रही है? एक बंदे की फैक्ट्री दूसरी फैक्ट्री क्यों लग रही है? नई पावर लूम वो क्यों लगा रहा है? उसकी ग्रोथ हुई है तो लगा रहा है। अगर गाड़ियों की रिकॉर्ड सेल हो रही है, फारूक भाई, जो आपने जिन एक्सटर्नल फैक्टर्स का आपने जिक्र किया, ये तो मैं जिन एक्सटर्नल फैक्टर्स का आपने जिक्र किया, इनको फारूक भाई, जो अपर क्लास है या जो अपर मिडिल क्लास है वो तो इसको, इस इक्वेशन को समझ जाएगी कि जी बाहर कंटेनर महंगा, फुला चीज महंगी, इंपोर्टेड ऑयल है, उसकी वजह से सारा इंपैक्ट आ रहा है। लेकिन जो लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास है वो इस लॉजिक को समझ देगी, बाय करेगी इसको? नहीं, देखें, मेरा जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये चैलेंजेस पूरी दुनिया को सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मैं आपको ये बताता हूं, अगर हम ये इतनी ग्रोथ ना करते, आप ये देखें कोविड के दौरान ये तो कहते थे लॉकडाउन कर दो, इमरान खान बंदा मर गया, FIR तुम्हारे ऊपर दर्ज हो गई, तो क्या हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ती? अगर फैक्ट्रियां बंद हो जाती जो नून लीग के दौर के अंदर बंद हो गई थी, आपको पता है लाखों लोग रोजगार थे। नून लीग के आखिरी साल के अंदर फैसलाबाद के अंदर टेक्सटाइल का कब्रिस्तान बना हुआ था। आज हमने ना सिर्फ उन जॉब्स को दोबारा रिवाइव कराया, रीइंस्टेट कराया, नई जॉब क्रिएशन की है। 1000 अरब रुपए की कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट हुई है। वहां पर जो उनकी लेबर है उनकी तनख्वाहों के अंदर जो है वो इजाफा हुआ है। इसके अलावा जो बुनियादी तौर के ऊपर जो किसान है उसकी जेब में इजाफी 1100 अरब रुपए इजाफी गया है। अब सिंध हुकूमत की वहां पर माफिया के रहमो करम पे छोड़ा हुआ है, अमलदारी वहां पर कोई नहीं है। ये वफाक के साथ तामुन करें। वफाक ने 8 महीने जो है वो गैस फराहम की फर्टिलाइजर प्लांट्स को, जो कि 3 महीने चला करते थे। $3 अरब की हमने फॉरेन रिजर्व्स बचाया। अगर आज आपने एक खाद की बोरी इंपोर्ट करनी है वो 11,000 रुपए का आलमी सतह पे रेट है। आप चेक कर लें, भारत में काल पड़ा हुआ है, बाकी जगहों पे काल पड़ा हुआ है। पाकिस्तान के अंदर 4.5 लाख बैग डेली के प्रोड्यूस हो रहे हैं। हमारे पास फरवरी की, मार्च की, अप्रैल की भी प्रोडक्शन में किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा हालात को मद्देनजर रखते हुए 10 फरवरी को 1 लाख बोरी का जहाज जो है वो लग रहा है आपका चाइना से आ रहा है। तो फिर हम किसान के लिए कर रहे हैं। अच्छा। और किसान को हमने पूरा गन्ने का रेट दिलवाया, चावल की पैदावार में इजाफा, इन गंदम की पैदावार में इजाफा, जो कॉटन का। मुझे जरा चौधरी साहब का, चूंकि आपने जिक्र किया, मुझे एक कमेंट उनसे लेके फिर इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। चौधरी साहब, चूंकि जैसे ही हम दाखिल होते हैं सादकाबाद से, एक और बात बड़ी अहम है, एक और बड़ी बात अहम है
ये भी बात बताना जरूरी है कि हमारी सालाना जो आबादी है वो 2.5% से सालाना आबादी में भी इजाफा हो रहा है। उसमें लोगों को रिसोर्सेज भी चाहिए, उनकी नीड्स में भी इजाफा होता जा रहा है। बिल्कुल सही। वो ग्रोथ रेट हमारा अच्छा, लेकिन साहब ये ग्रोथ रेट को देखें ना, जो आबादी के तनाज़ की शरह बढ़ रही है, इसको भी बिलाकर हुकूमत तक काम है ना कि उसको कंट्रोल करे। वसाइल नहीं बढ़ रहे और आबादी बढ़े जा रही है 2.4 2.5 के हिसाब से, जो कि बड़े खौफनाक बॉम्बशेल है। तो ये भी तो हुकूमत का एक फेलियर बनेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।